और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक, सरकारी नौकरियों की संख्या में वृद्धि। पहले 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। इससे पहले 2020 में 7 निश्चय 2 योजना के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया था। अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2, रोजगार के अवसर। पहले 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब पिछले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। आगामी सालों में और 10 लाख रोजगार देने का ऐलान किया गया है, जिससे कुल मिलाकर 34 लाख रोजगार मिलेंगे। 3, स्वयं सहायता समूह। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन शुरू किया गया है, जैसे कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के तहत समूह बनाए गए थे। अब तक 10,51,000 समूहों का गठन हो चुका है और 1,31,00,000 महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। 4, तेजस्वी यादव पर आरोप। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग उनके प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वे लगातार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। इन घोषणाओं का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है, जो आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग 22 में कह दिए थे, 10 लाख पहले से तय किया था। अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा।